हाय एवरीवन। हम इस लेक्चर सीरीज में KMC 102 और KMC 201 इमर्जिंग ऑफ टेक्नोलॉजी की लेक्चर स्टार्ट किए। सो इसमें हम यूनिट थर्ड स्टार्ट कर दिए थे कल। ब्लॉकचेन कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हम ब्लॉकचेन स्टडी कर रहे थे। तो उसी ब्लॉकचेन की सीरीज में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा, हम लोग बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन पढ़ चुके थे। एक बार मैं आपको डिस्प्ले कर दूं कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। सो ब्लॉकचेन की डेफिनेशन, ब्लॉकचेन क्या होता है, उसके बाद ब्लॉकचेन की रिक्वायरमेंट क्यों आई ये देख लिए थे हम लोग। और ब्लॉकचेन की कई सारी डेफिनेशन थी, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, बेसिस ऑफ यूजेस, और ये एक ब्लॉक डायग्राम था। और इसके बाद हैश होता है, कुछ रिलेटेड टर्म्स थे वो हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है। तो एक एक बार और थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होता है, फिर हम नेक्स्ट आगे फर्दर हम लोग ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ ब्लॉकचेन स्टडी करेंगे। सो सो अब ब्लॉकचेन, एक और पहले मैं कुछ बता दूं कि ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस दैट आर दैट इज autonomously administrated through the use of peer-to-peer network and the and a distributed time stamping server। ठीक है, ये एक अलग ब्लॉकचेन की डेफिनेशन है, बेसिस ऑन द नेटवर्क। क्योंकि ब्लॉकचेन जो होता है डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे काम करता है। सो ब्लॉकचेन इज ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज। हम अभी टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ेंगे कि कैसे किस टाइप के नेटवर्क होते हैं। डिसेंट्रलाइज डेटाबेस, हमने इसको बताया था कि सिंपल डेटाबेस होता है, परमानेंट डेटाबेस। डिसेंट्रलाइज डेटाबेस दैट, इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है, दैट ऑटोनोमसली, हर एक पर्सन उसको एडमिनिस्ट्रेशन करता है। वो आगे डिस्कस करेंगे। माइनर नोड और मेजर नोड होते हैं इसमें। एडमिनिस्टर थ्रू द, अब इसमें ऐसा नहीं है कि हर लोग मैनेज करेंगे, इसमें कुछ हायर लोग होते हैं वो मैनेज करते हैं, वो नोड में से ही होते हैं। द यूज ऑफ पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर, ये एक डिफरेंट टाइप का नेटवर्क होता है। आप लोग ओएस में पढ़ोगे, इसमें नेटवर्किंग में पढ़ोगे, इसको पी टू पी कहते हैं, पी टू पी नेटवर्क। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम स्टैम्पिंग सर्वर, टाइम स्टैम्पिंग सर्वर। ठीक है। अब हम इसमें और एक चीज देख सकते हैं ये कि जैसे कि ब्लॉकचेन एक हम प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लॉकचेन जो होता है वैल्यू को, स्टेंस वैल्यू को ट्रांसफर करने में काम आता है। आइधर वो डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा, डेटा हो जाएगा, या मनी हो जाएगा। सो हम ये भी एक स्टेटमेंट कह सकते हैं कि अ ब्लॉकचेन इज अ वैल्यू एक्सचेंज प्रोटोकॉल। ब्लॉक चैन इज अ, एक्चुअल में ये प्रोटोकॉल होता है क्या, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। सो अ ब्लॉक चैन इज अ वैल्यू एक्सचेंज प्रोटोकॉल। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसको प्रोटोकॉल कह रहे हैं कि जो अभी आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क में प्रोटोकॉल पढ़ोगे, प्रोटोकॉल मतलब ये होता है सेट ऑफ रूल्स होते हैं विच हम लोग फॉलो करके कोई ऑपरेशन, कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर नेटवर्क। ठीक है। सो अब देखो ये क्या है कि जो ब्लॉक चेन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिसेंट्रलाइज है, पीयर टू पीयर नेटवर्क पे काम करता है। सो अब यहाँ पे वन नोड से अनदर नोड पे हमें कुछ डेटा ट्रांसफर करना है। सो अब वो डेटा ट्रांसफर कैसे होगा, उसके लिए पूरा ब्लॉकचेन रूल प्रोवाइड करता है कि कैसे वैलिडेट होगा, कैसे ट्रांजेक्शन होगा, कैसे ट्रांस, अब वो रूल है। अभी हम पढ़ेंगे आगे कि हाउ टू वर्क द ब्लॉकचेन, तो उसमें आएगा।
So a blockchain is a value exchange protocol that can keep that can keep रखता है a track of data, track of data in transaction form, in ट्रांजेक्शन फॉर्म। मतलब ब्लॉकचेन में जो भी कुछ होता है वो एज ए ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। सो एक ये भी डिफिनेशन हो सकती है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि अ ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर, क्योंकि हमने अभी ऊपर डिफिनेशन में डिस्कस किया कल क्लास में कि अ ब्लॉकचेन इज अ डिजिटल लेजर। सो उस डेफिनेशन के हिसाब से भी कह सकते हैं कि अ ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब फिर हमने ऊपर डिस्कस कल क्लास में डिस्कस किया था कि ये पब्लिकली इजिली एक्सेस, सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। सो पब्लिक एंड डिसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर। सो हम लोग कल क्लास में केवल डिजिटल लेजर कहते हैं, अब इतना जानने के बाद हम लोग सारे डेफिनेशन को ऐड कर दिए हैं। कितनी प्रॉपर्टी है? डिजिटल लेजर that record digital ledger, it comprised of record, yeah, it has a record called, a collection of record called block, okay? And each block, ये block contain, सारी ऊपर की डेफिनेशन ही रिपीट होती है, बस थोड़ा थोड़ा सा कंटेन ट्रांजेक्शन, ये सेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। सो इतना बेसिक्स हो गया। अब आते हैं हम, देखो यहाँ पे बार बार कह रहे हैं कि ट्रांजेक्शन, और फिर हम ये भी कह रहे हैं कि ट्रांजेक्शन कुछ भी हो सकता है, जो भी इवेंट हैपन होते हैं क्या कहते हैं ब्लॉकचेन में, उसको ट्रांजेक्शन कहते हैं। सो अब आते हैं अब कि ब्लॉकचेन कैसे वर्क करता है, वर्किंग ऑफ ब्लॉकचेन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्किंग ऑफ ब्लॉकचेन, ठीक है। अब जैसे हमने ये कहा था कि ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक होते हैं वो ट्रांजैक्शन को स्टोर करते हैं, और ट्रांजैक्शन आपका जो भी इवेंट होता है ब्लॉकचेन में, चाहे वो रिक्वेस्ट का हो, चाहे वैलिडेट का हो, चाहे वो मनी सेंडिंग का, कुछ भी हो, वो एक ट्रांजैक्शन के रूप में होता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो कि आप घर से निकल के कॉलेज जा रहे हो, तो इसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हर एक स्टेप पे आप कुछ एक डायरी पे लिख लेते हो कि मैं इस होम से बस के लिए, दिस इज अ वन ट्रांजेक्शन फ्रॉम होम टू बस, आफ्टर बस he traveling by this route and going to the college, from bus to college one transaction, after कॉलेज भी हम बस के स्टैंड पर उतरते हैं, फिर हम बाय वॉकिंग गो टू द क्लासरूम, दिस इज अ वन ट्रांजेक्शन। so there are three transactions but in the process of whole one thing। तो फॉर एग्जांपल अगर हम मनी ट्रांसफर की बात करें तो मोर देन वन ट्रांजेक्शन मनी में क्या कहते हैं मनी ट्रांसफर में होता है। सो अब हाउ टू ट्रांजेक्शन वर्क या हाउ टू ट्रांजेक्शन क्रिएट, ठीक है। तो अब इसमें आते हैं हाउ टू ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड, क्योंकि हमने कहा था कि ब्लॉक चेन में ब्लॉक तब ऐड होता है जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। सो ट्रांजेक्शन कंप्लीशन, हाउ हाउ ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड या प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक। सो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, मैं आपको स्टेप वन या स्टेप वन
ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है, समवन रिक्वेस्ट अ ट्रांजेक्शन। ठीक है, समवन, ये एकदम इनिशिएशन है, रिक्वेस्ट अ ट्रांजेक्शन। ठीक है, किसी ने ट्रांजेक्शन का रिक्वेस्ट किया, क्या किया देखते हैं। मीन, अब ये देखो, जो पूरा ब्लॉकचेन है वो पीयर्स नेटवर्क पे काम करता है। ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क नोड होंगे। सो अब उसमें क्या हुआ कि एवरी कंप्यूटर ऑन पीयर टू पीयर नेटवर्क known as a node is able to see the transaction request। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे किसी ने रिक्वेस्ट किया, तो एवरी कंप्यूटर, एवरी कंप्यूटर, अभी एक डायग्राम के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे। एवरी कंप्यूटर ऑन द, ये है पीयर टू पीयर नेटवर्क, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। कभी कभी इस नेटवर्क में जो सिस्टम होते हैं उसको नोन एज अ नोड, अभी आगे डिस्कस करेंगे लॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ नोड, इज able to see the transaction request। ठीक है, क्योंकि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड एंड पब्लिक डिजिटल लेजर। ठीक है, सो पब्लिक मतलब एवरीवन कैन एक्सेस द ट्रांजेक्शन। ठीक है, सो पहला स्टेप ये हो गया आपका कि कोई पर्सन ए रिक्वेस्ट कर रहा है ट्रांजेक्शन की। जो रिक्वेस्ट उसने उस नेटवर्क में किया है, उस नेटवर्क में जितने भी नोड होंगे वो सब लोग देखेंगे। ठीक है, अब इतना होने के बाद स्टेप टू क्या होगा, अब जैसे रिक्वेस्ट किसी ने किया है, अब उसका वैलिडेशन करना है। तो स्टेप टू इज अ वैलिडेशन। क्यों, क्योंकि अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लिख लो, ईच नोड ऑन द नेटवर्क देन वैलिडेट द ट्रांजेक्शन। देखो यहाँ पे ईच नोड, अब यहाँ पे हर नोड नहीं, तो 51% नोड इसको क्या करेगा, ईच नोड ऑन द नेटवर्क देन वैलिडेट द ट्रांजेक्शन। एक सबसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज कर लो आप कॉलेज में हो। ठीक है, आप एप्लीकेशन फॉर्म लिख रहे हो अपने एचओडी को या अपने डायरेक्टर को। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, अगर एचओडी को लिख रहे हो तो एचओडी ऑफिस में एक स्टाफ होता है, उससे उसको सबमिट करते हो। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, सपोज करो आपको जानता नहीं है, तो क्या कहेगा कि प्लीज गिव मी द कॉलेज आईडी कार्ड। ठीक है, तो पहला काम कर रहा है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो वैलिडेट कर रहा है कि जो आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, क्या वो एप्लीकेशन लिखने वाला वैलिडेट है कि नहीं है, सही है कि नहीं। सो वैलिडेशन कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 3। अब वैलिडेट हो गया, सो अ ब्लॉक इज क्रिएटेड, a block is created। मतलब अब इस पे एग्जांपल ले लेते हैं, पूरा एक पूरा फ्लो बनाते हैं। जैसे आप भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे थे, तो क्या हुआ, आपका रिजल्ट पब्लिकली, आपने अपना परफॉर्मेंस दिखाया तो आपका रिजल्ट पब्लिकली हो गया, पब्लिक हो गया, सब कोई देख रहा है। फिर आपको कॉलेज अलॉट हुआ, फिर कॉलेज में ऑफर लेटर मिला आपको, फिर ऑफर लेटर लेके कॉलेज में गए। कॉलेज में क्या किया, ऑफर लेटर को वैलिडेट किया। देन आप क्या किया कि एक फाइल आपकी क्रिएट कर दिया, और फाइल में आपका हर एक डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये एक ब्लॉक क्रिएट कर देगा, तो इसमें कुछ लिख लो आप लोग, ब्लॉक। सो द ट्रांजेक्शन इज विजिबल एज अ ब्लॉक। जैसे आप कॉलेज में एंट्री किए, तो अभी तक तो आप थे, ऑफर लेटर के बाद वैलिडेट होने के बाद आपकी फाइल बन गई है। अब क्या होगा, वही फाइल हर ऑफिस में दौड़ेगी। आप लोग को विजुलाइज हुआ होगा कि आप अपनी फाइल के साथ जाते थे, विजिबल एज अ ब्लॉक, मतलब आप कॉलेज में रजिस्टर हो चुके हो, अभी कुछ प्रोसेस बाकी वेरिफिकेशन वाला। ब्लॉक ऑफ डेटा
block of data on the ledger the block contained the information the block contained the information for all transaction. जैसे मैंने कहा था कि उस फाइल में आपके बचपन से लेके सारी मार्कशीट होगी, तो ऑल ट्रांजेक्शन दैट वेर इंक्लूडेड इन द ब्लॉक that are included in the block. ठीक है, तो आपकी उस फाइल में, उस लेजर में वो पूरा डॉक्यूमेंट आ गया है। ठीक है, ऑल द ट्रांजेक्शन वेर इंक्लूडेड इन द ब्लॉक इंक्लूडिंग सेंडर रिसीवर। अब जैसे कि इंक्लूडिंग सेंडर मतलब आपको किसने भेजा है, एक ने भेजा है, तो उसका ऑफर लेटर इंक्लूडिंग सेंडर सेंडर और फिर आपका आधार कार्ड रहता है, सेंडर रिसीवर एंड टाइम, the amount and the amount and number and other details. ठीक है, सो अब आपकी फाइल बन चुकी है। अब उसमें क्या क्या हुआ है, स्टेप 3 में ब्लॉक इज क्रिएटेड, ब्लॉक आपकी बन चुका है। अब उस फाइल में क्या क्या है वो है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे आपकी फाइल बन जाती है, अब क्या करते हैं कि जो कॉलेज के हायर अथॉरिटी होते हैं वो उसको वेरिफिकेशन करते हैं कि आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है कि नहीं है। सो नेक्स्ट स्टेप इज अ वेरिफिकेशन। पहले क्या करता है कि एक नॉन टीचिंग स्टाफ या लो कैटेगरी का स्टाफ उसको, जब आप केवल ऑफर लेटर को वो वेरीफाई करता है, वो एक छोटे से डॉक्यूमेंट से मैच करता है, वैलिडेट करता है कि आप हो कि नहीं हो। तो आफ्टर जब आपका फाइल बन जाती है तो हर एक डॉक्यूमेंट को कॉलेज के लेवल पे, ठीक है, वेरिफिकेशन होता है। तो आफ्टर ऑल द नोड ऑन द नेटवर्क, आफ्टर द all the node of network have verified the transaction, verified the transaction, a block of data, a block of data is added to distributed ledger. तो इसको रियल लाइफ एग्जांपल से कि आपकी फाइल बन गई। अब आपके हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, आपका यूपीएससी आईआईटी जेईई के स्कोर कार्ड, हर एक कॉलेज में डिपार्टमेंट लेवल पे, अपना फैकल्टी लेवल पे उसको अपना अपना पर्सन वेरीफाई करता है। ठीक है, अब इतना होने के बाद मैं स्टेप, ठीक है, इतना होने के बाद नेक्स्ट क्या क्या होता है कि आपका फाइल जो बन गई है अब उसको ब्लॉकचेन में ऐड हो जाती है। स्टेप 5 शायद है। सो द ब्लॉक added to the block added to blockchain। ठीक है, so the block is then permanently added to the existing blockchain where it stay forever and remain totally immutable, it cannot be after remove। so इसमें लिख लो आप लोग, the block is then
permanently added to the existing blockchain where it stays forever and remains totally immutable. मीन्स इट कैन नॉट बी चेंज या अल्टर्ड। ठीक है। तो अब इसका जैसे आपका सारा वेरिफिकेशन हो गया, देन आपकी जो फाइल बनी थी जो आपका, उसको क्या करते हैं, कॉलेज की लाइब्रेरी या कॉलेज के स्टाफ उसको, अब मतलब ये माना जाता है कि आपका एडमिशन सक्सेसफुली कॉलेज के अंदर हो गया। नाउ यू आर द परमानेंट स्टूडेंट ऑफ कॉलेज। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट क्या फाइनल स्टेप है कि ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड, मींस एडमिशन इज सक्सेसफुली। ठीक है। तो ये तो हो गया ट्रांजेक्शन। ठीक है। अब आप आफ्टर ये ट्रांजेक्शन की बात होगी, अब ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, या हाउ टू one data, how to one user send to the another user data, yeah, how to transfer the money from one user to another user with the help of blockchain. So working of blockchain, working of blockchain। ठीक है। अब सपोज इसमें let us consider, let's a person A want to send want to send want to send a person B want to send 50 rupees to person P यूजिंग ब्लॉकचेन। अब ये कैसे काम करता है इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो अब पहला स्टेप क्या होगा इसमें, पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप वन, पहला सबसे पहला स्टेप ये होगा कि ए वांट टू सेंड मनी टू बी। ठीक है। सो ए वांट टू सेंड मनी टू बी। सो A is requested a transaction. So A requested a transaction for sending money. ये पहला स्टेप हो गया। स्टेप टू, जैसे रिक्वेस्ट इसने किया तो जो रिक्वेस्ट आपकी है, जो ट्रांजैक्शन है, वो एज अ ब्लॉक के रूप में पब्लिक हो जाएगा। तो द ट्रांजैक्शन इज रिप्रेजेंटेड ऑनलाइन या पब्लिकली, द ट्रांजैक्शन इज रिप्रेजेंटेड publicly as a form of ब्लॉक। ठीक है। एज अ फॉर्म ऑफ ब्लॉक के रूप में हो जाएगा। अब ये हो गया। अब फिर उसके बाद रिक्वेस्ट किया, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा स्टेप थ्री, कि द ब्लॉक इज ब्रॉडकास्टेड टू द एवरी पार्टी इन द नेटवर्क। द ब्लॉक इज broadcast to every party या node in the peer to peer network। ठीक है। अब स्टेप फोर सिमिलर टू ट्रांजेक्शन ही है। स्टेप फोर, those in the network approve the transaction is valid, मतलब कुछ ऐसे लोग होंगे जो उस ट्रांजेक्शन को अप्रूव करेंगे। सो
those in the network approve the transaction is valid। स्टेप 4 के बाद स्टेप 5 क्या होगा कि वो ब्लॉक में एडेड हो जाएगा। The block can be added to the chain the block can be added the chain which provide an ineligible and indelible and transparent record and transparent record मीन्स पब्लिक रिकॉर्ड होगा। आफ्टर इतना होने के बाद स्टेप 6 में क्या होगा कि स्टेप 6 the money move from A to B the money move from A to B। तो इस इतने स्टेप होने के बाद पैसा ए से बी पे चला जाएगा। ठीक है। तो अब इसका एक फ्लो डायग्राम अगर पूछा जाए एग्जाम में कि ड्रॉ द फ्लो डायग्राम ऑफ द ब्लॉकचेन वर्किंग या कुछ ऐसे, तो उसको एक ऐसे फ्लो डायग्राम में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो अब डायग्राम जब भी बनाते हैं तो बॉक्सेस बना के बनाते हैं। तो पहला बॉक्स क्या हो जाएगा आपका कि अ यूजर रिक्वेस्ट ट्रांजेक्शन, बस ऊपर वाला ही पूरी चीज हम लिखेंगे, बस एज ए इसको फ्लो डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम कह सकते हो। अ यूजर रिक्वेस्ट और ट्रांजेक्शन। ठीक है। आफ्टर ट्रांजेक्शन, ठीक है, एरो बनाओगे। अब द रिक्वेस्ट इज ट्रांसमिटेड टू द नेटवर्क या पब्लिक हो जाएगा। द रिक्वेस्ट इज ट्रांसमिटेड टू द P2P नेटवर्क, ज्यादा बेटर होगा। इतना होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका कि अब वैलिडेट करता है। सो अगला स्टेप आपका ये हो जाएगा, the network validate the transaction the network validate the transaction। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर ट्रांजेक्शन वैलिड, अभी कंडीशनल बॉक्स बोलते हैं इसको, अभी यहाँ पे वैलिड, ठीक है। तो अगर वैलिड नहीं हुआ, नो इट इज नॉट वैलिड, तो द ट्रांजेक्शन इज डिस्कार्डेड। द ट्रांजेक्शन is discarded from the network। ठीक है। अब अगर वैलिड हो गया तब क्या होगा, इफ ट्रांजेक्शन इज वैलिड, यस, ठीक है। सो द ट्रांजेक्शन इज एडेड टू द करेंट ब्लॉक। द ट्रांजेक्शन is added to the current block। ठीक है। आफ्टर
जब ट्रांजेक्शन ब्लॉक में ऐड हो गया, सो ब्लॉक ऑफ द ट्रांजेक्शन इज देन चेंज टू द ओल्डर ब्लॉक ऑफ चेंज इफ ब्लॉक इज फुल। तो अब यहाँ पे भी एक कंडीशन आपको इस ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द ब्लॉक, अब यहाँ पे एक चेक चेक करेंगे कंडीशन हम। ब्लॉक इज फुल। तो अगर ब्लॉक फुल हो गया, मतलब ब्लॉक में क्या है कि मोर देन ट्रांजेक्शन वन ट्रांजेक्शन शुरू होते हैं। इफ यस, सो द ब्लॉक ऑफ ट्रांजेक्शन the block is added to the to the blockchain, ठीक है, after the transaction is confirmed। the transaction is confirmed, ठीक है। अगर ब्लॉक फुल नहीं हुआ है, सो सेम क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, कहाँ पे जा रहा है कि वेट फॉर अनदर ब्लॉक, ये ऊपर ना ले जाके ये लिख लो कि if no, wait for another transaction, wait for another transaction। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं जूम इन कर दे रहा हूँ, पूरा विजुलाइज हो जाए आपको, ठीक है। सो हमने अब तक पूरी क्लासेस में ब्लॉकचेन क्या होता है और पूरा ब्लॉक डायग्राम, टर्म्स, कुछ रिलेटेड टर्म्स थे वो, और वर्किंग ऑफ ब्लॉकचेन, कैसे ब्लॉकचेन काम करता है, कैसे ट्रांजेक्शन काम करता है, इसका फ्लो डायग्राम, फ्लो डायग्राम थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये फ्लो डायग्राम है, ठीक है। सो अभी तक हम ट्रांजेक्शन क्या होता है, वर्किंग ऑफ ट्रांजेक्शन है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, जब भी क्लास होगी नेक्स्ट क्लास में, हम लोग लॉजिकल कोर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लॉकचेन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मतलब अब ब्लॉकचेन के कौन कौन से कोर कंपोनेंट हैं वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद क्रिप्टो करेंसी है, बाकी फर्दर जो यूनिट में है वो पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।